इस वक्त गुजारिश करना चाहता हूं, चंदेरी मध्य प्रदेश का एक कस्बा, बहुत ही खूबसूरत शेर कहने वाले एक ऐसे मुनफरिद लबो लहजे के शायर साहब की मुलाकात कराना चाहता हूं कि जिसकी आमद किसी भी मुशायरे की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अभी 14 नवंबर को रुड़की में एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं हिंदुस्तान भर की वो टीम हमने वहां मदू की थी कि जो एक मुशायरों की कामयाबी की जमानत, नुमाया नाम जो हमने बुलाए थे, लेकिन असरार चंदेरवी साहब का नाम नामी उन तमाम शोरा में सबसे ज्यादा नुमाया रहा। अखबारात ने भी उनके बारे में सबसे ज्यादा लिखा, उनके शेर कोट किए, बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं और महफिल में छा जाने की सलाहियत उनके पास है और मुनफरिद अंदाज में जब उसे पढ़ने का हुनर जानते हैं, उससे सामईन रक्स करने पे और वजद में आ जाते हैं। आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि इस कीमती शायर की हिफाजत कीजिए। आज तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें जनाब असरार। वक्त बहुत गुजर चुका है, कुछ मसाइल, कुछ जिंदगी की कड़वाहटें, कुछ रिश्तों की तलखियाँ लेकर आपके बीच में दोबारा हाजिर हूँ। इजाज़त है, कोई तमीदी गुफ्तगू नहीं। मतलब यूं कहा था कि उसकी गली से सुनिएगा हजरात, उसकी गली से रोज गुजरना ठीक नहीं है। उसकी गली से रोज गुजरना ठीक नहीं है। इतनी जल्दी इश्क में मरना ठीक नहीं है। उसकी गली से रोज गुजरना ठीक नहीं है। उसकी गली से रोज गुजरना ठीक नहीं है। इतनी जल्दी इश्क में मरना ठीक नहीं है। और ये नौजवान दोस्त शरीक इस शेर में, इतनी जल्दी इश्क में मरना ठीक नहीं है। उर्दू की तहजीब से कोसों दूर है वो घर, उस कुनबे में रिश्ता करना ठीक है। अरे क्या कहने असरार भाई, कोसों दूर है वो घर, उर्दू की तहजीब से कोसों दूर है वो घर, उस कुनबे में रिश्ता करना ठीक नहीं है। और दिल से दुनिया को असरार निकालो जल्दी, कब्र में अपनी रोज उतरना ठीक है। हाय क्या कहने असरार भाई, दुनिया को असरार निकालो जल्दी, दिल से दुनिया को असरार निकालो जल्दी। बहुत अच्छा है भाई, कब्र में अपनी रोज उतरना ठीक नहीं है। मतलब यूं कहा था कि ये मेरे पुराने दोस्त बैठे हैं, कुछ इंटरनेशनल सामीन, मैं आपको शरीक करना चाहता हूँ। बस हमतन गोश, हाँ, पूरी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोग इधर तवज्जो बनाए रखें। मतलब यूं कहा था कि मोहब्बत के लबो रुखसार पे सुर्खी ज्यादा है। मोहब्बत के लबो रुखसार पे सुर्खी ज्यादा है। ये बीमारी चमकती उम्र में होती ज्यादा। मोहब्बत के लबो रुखसार पे सुर्खी ज्यादा है। ये बीमारी चमकती उम्र में होती ज्यादा है। जो उसके इश्क की पश्मीना शालें घर में रखी है। हाय हाय, समाज कीजिएगा हजरात, ये बीमारी चमकती उम्र में होती ज्यादा है। जो उसके इश्क की पश्मीना शॉलें घर में रखी हैं, बदन पे डाल लीजिए, शहर में सर्दी ज्यादा है। जो उसके इश्क की पश्मीना शालें घर में रखी हैं, जो उसके इश्क की पश्मीना शालें घर में रखी हैं, बदन पे डाल लीजिए, शहर में सर्दी ज्यादा है। जवां बच्चों को समझाना तो लहजा नर्म ही रखना, न रखना चाक पे मिट्टी अभी गीली ज्यादा। समझाना तो लहजा नर्म ही रखना। बहुत अच्छा है भाई असरार साहब। जवां बच्चों को समझाना तो लहजा नर्म ही रखना, न रखना चाक पे मिट्टी अभी गीली ज्यादा। दिल का सब नूर इन आंखों में उतर आया है। जनाब, दिल का सब नूर इन आंखों में उतर आया है।
मुद्दतों बाद वो चेहरा मेरे घर आया है। हाय हाय, दिल का सब नूर इन आंखों में उतर आया है। मुद्दतों बाद वो चेहरा मेरे घर आया है। अब मिला वो तो ना काजल ना लबों पे सुर्खी, ईद का चांद मुहर्रम में नजर। हाय हाय, बहुत अच्छा है। ना काजल ना लबों पे सुर्खी, ईद का चांद तो ना काजल न लबों पे सुर्खी, ईद का चांद मुहर्रम में नजर आया है। अब मैं अपने बुजुर्गों तक आना चाहता हूँ। इजाजत है, अपने नौजवान दोस्तों से इजाजत चाहता हूँ। मैं अपने कुछ बुजुर्गों की खिदमत करना चाहता हूँ। चाचा बैठे हुए हैं यहाँ पर। चाचा जान, मैं आपसे मुखातिब हूँ जी। मैं आपके लिए कुछ शेर पढ़ना चाह रहा हूँ। मतलब यूं कहा था कि ये अलग बात के जन्नत से निकाले हुए हैं। ये अलग बात के जन्नत से निकाले हुए हैं। संजीदा होने की जरूरत है। बिल्कुल, ये अलग बात के जन्नत से निकाले हुए हैं, फिर भी उम्मीद उसी घर की ही पाले हुए हैं। ये अलग बात के जन्नत से निकाले हुए हैं, फिर भी उम्मीद उसी घर की ही पाले हुए हैं। और जिस्म की खाक बिखरने को है बेचैन, मगर मेरे बच्चे मेरी मिट्टी को संभाले हुए हैं। जिस्म की खाक बिखरने को है बेचैन, मगर मेरे बच्चे मेरी मिट्टी को संभाले हुए हैं। मतलब यूं कहा था कि हाशिम भाई, मतलब आपके हवाले से, मतलब यूं कहा था कि मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं। मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला। मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं, तुझे मैं छोड़ के जन्नत में जाने वाला नहीं। मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं, तुझे मैं छोड़ के जन्नत में जाने वाला नहीं। अकेलपन में भी तुम हमसे बावजू मिलना। अकेलपन में भी तुम हमसे बावजू। शेर अगर हो गया हो तो दादो तहसीन से नवाजिएगा। मैं तुझको छोड़ के जन्नत में जाने वाला नहीं, अकेलपन में भी तुम हमसे बावजू मिलना। हमें भी इश्क है लेकिन जमाने वाला नहीं। अकेलपन में भी तुम हमसे बावजू मिलना। हमें भी इश्क है। अकेलपन में भी तुम हमसे बावजू मिलना। हमें भी इश्क है लेकिन जमाने वाला नहीं। खुशी ये है मेरी बेटी है घर संभाले हुए। खुशी ये है कि मेरी बेटी है घर संभाले हुए। अकेलपन में भी तुम हमसे बावजू मिलना। हमें भी इश्क है लेकिन जमाने वाला नहीं। खुशी ये है मेरी बेटी है घर संभाले हुए। कलक ये है मेरा बेटा कमाने वाला। खुशी ये है मेरी बेटी है घर संभाले हुए। खुशी ये है मेरी बेटी है घर संभाले हुए। कलक ये है मेरा बेटा कमाने वाला नहीं। वो खड़ी है दर पे जो दुनिया, खड़ी रहे असरार, मैं अपने हुजरे में हरगिज बुलाने वाला नहीं। अरे पढ़िए असरार भाई मजीद पढ़ दीजिए, 2-4 शेर पढ़ दीजिए असरार भाई। हजरत हकीकत यह है कि शायर शेर नहीं पढ़ता, उससे पढ़वाए जाते हैं। आप हजरत एक बार जोरदार तालियों से आवाज दीजिए, असरार भाई सुनाएंगे। दरअसल मुशायरे का ये हिस्सा जो सामीन है, ये मुशायरे की ये रूह होती है मुशायरे की। देखने वाले साहिबान तो जा चुके, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको करीब आने की कोशिश की। उसके बाद मेरा जो मिजाज है वो मिजाज के शेर, लेकिन आप लोगों का रद्द अमल जरा बुख्ल उसमें नजर आया। बहरहाल मैं मतलब पढ़ता हूँ कि जख्म कुछ ऐसा मुझे दे कि पुराना ना लगे। जख्म कुछ ऐसा मुझे दे कि पुराना। जख्म कुछ ऐसा मुझे दे कि पुराना ना लगे, फिर तेरे बाद कहीं दिल को लगाना ना पड़े। जख्म कुछ ऐसा मुझे दे के पुराना ना लगे, फिर तेरे बाद कहीं दिल को लगाना ना पड़े। और भूख जो दी है तो फिर रिस्क भी ऐसा दे दे, अपने अहबाब का हक छीन के खाना ना पड़े। भूख जो दी है तो फिर रिस्क भी ऐसा दे दे। भूख जो दी है तो
तो फिर रिश्त भी ऐसा दे दे, अपने अपने अहबाब का हक छीन के खाना ना पड़े। ये मेरे छोटे भाई बैठे, ये शेर ले जाना तो वतन घर पर। भूख जो दी है तो फिर रिश्त भी ऐसा दे दे, अपने अहबाब का हक छीन के खाना न पड़े। घर के दालान में ये सोच के सो जाता हूँ, घर के दालान में ये सोच के सो जाता हूँ, मेरी औलाद को घर छोड़ के जाना ना पड़े। घर के दालान में ये सोच के सो जाता हूँ, बहुत अच्छा। घर के दालान में ये सोच के सो जाता हूँ, मेरी औलाद को घर छोड़ के जाना न पड़े। वो मसाला रोटी का हल कीजिए जल्दी साहेब, इस नई नस्ल को तलवार उठाना ना पड़े। सरार भाई